हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ की क्लास है। आज हम मैथ की क्लास में चैप्टर नंबर 5 करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिख दिया है पेज नंबर 38 पर, इन्हें हल कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। देखिए स्टूडेंट, ये पार्ट दिया है 5 + 5 + 5, 3 टाइम्स 5 दिया है, यानी 5 को 3 बार जोड़ा गया है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल इसका 15। ठीक है, अब इसको हम गुणा की शक्ल में यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट, किस संख्या को जोड़ा गया है 3 बार 5 को। ठीक है, और कितनी बार जोड़ा गया है 3 बार। ठीक है, 5 है और कितनी बार जोड़ा गया है इसको 3 बार जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 × 3, ये लिखा। देखिए 5 को 3 बार गुणा किया गया है। ठीक है, यानी 5 को 3 बार जोड़ा गया है। देखिए गुणा जो होता है वो क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है, यानी किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसको बार बार जोड़ने के बजाय उसकी हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 को 3 बार जोड़ा गया, इसमें यहाँ लिखा हमने 5, और कितनी बार जोड़ा गया उसको 3 बार, तो 5 × 3 कितने हो गए 15। 3 यानी 5 दिया 15। ठीक, इस तरीके से करना है। देखिए देखिए अगला पार्ट बी पार्ट, 3 को जोड़ा गया, कितनी बार जोड़ा गया स्टूडेंट, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ा गया है। ठीक है, 3 को 6 बार जोड़ा, ये हो गया 18। ठीक है, तो कितनी बार जोड़ा गया है 3 को 6 बार, तो हम पहले खाने में लिखेंगे 3, और कितनी बार जोड़ा गया है उसे 6 बार, तो ये 6, यानी 3 की अब हम 6 से गुणा करेंगे। 3 को 6 बार जोड़ने के बजाय, इतना लंबा लिखने के बजाय सिर्फ 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 × 18, यानी 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ा हमने, कितना आया 3 × 18। ठीक, इस तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन सी पार्ट, 7 + 7 + 7 कितना होगा 21। ठीक है, तो 7 को कितनी बार जोड़ा गया है 3 टाइम्स, 3 बार, तो हम 7 × 3 लिख देंगे, यानी 7 तिया 21, तो इसका उत्तर आ गया 7 तिया 21 लिया है। ठीक, इसी तरीके देखिए अगला पार्ट डी, 2 को जोड़ा गया है कितनी बार 6 बार। ठीक है, तो कितना होगा 12, तो हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में इसको गुणा की शक्ल में 2 × 6, यानी 2 का बड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 12, 2 छक्के 12। ठीक है, ये 12 जो है जोड़ने से आया है, और ये वाला 12 जो है वो गुणा करने से आया है। ठीक है, अगला पार्ट देखिए, 9 को 3 बार जोड़ा गया है, 1 2 3। ठीक है, तो 9 का हम 3 बार जोड़ेंगे आएंगे 27, लेकिन अगर हम 9 की 3 से गुणा कर दें जोड़ने के बजाय, है ना, तो भी 27 आएगा, यानी 9 × 3 यानी 9 तिया 27 ये है। ठीक है, तो इसे कहते हैं गुणा करना। ठीक है, तो गुणा का मतलब किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो जोड़ने से बचने के लिए गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, संख्या रेखा की सहायता से गुणा। अब देखिए संख्या रेखा पर गुणा करना सिखाया जा रहा है। देखिए 4 तथा 3 की गुणा, 4 को हमें 3 से गुणा करना है संख्या रेखा पर, तो देखिए 4 को गुणा करना है 3 से, तो हम क्या करेंगे 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। देखिए 0 से लेकर के 4 तक चलेंगे, जंप करेंगे, कूदेंगे। ठीक है, एक बार, फिर इसके बाद 4 कदम और चलेंगे, 1 2 3 4, यानी कि हम आ गए 8 पर। ठीक है, इसके बाद फिर 4 कदम चलेंगे हम, 1 2 3 4, यानी कि आ गए हम 12 पर, यानी कि हम 4 की अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे हम 12, ये लिखा देखिए 4 × 3 = 12। ठीक है, ये देखिए अगला पार्ट देखिए करते हैं बी पार्ट। देखिए 6 तथा 2 की गुणा। देखिए स्टूडेंट 6 को 2 से गुणा करनी है, यानी कि हमें 6 6 का समूह बनाना है, 6 6 का ग्रुप बनाना है, यानी 6 6 कदम कूदना है। तो देखिए सबसे पहले 0 से 6 तक चले हम, 0 से 6 तक आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद 6 कदम और चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी यहाँ कूद के यहाँ आ गए हम, यहाँ कहाँ पर आ गए हम 12 पे। ठीक है, यानी 6 × 2 = 12। ठीक है, आगे अब देखिए अगला पार्ट, 5 को गुणा करना है 4 से, तो देखिए अब हमने क्या करना है 5 5 का ग्रुप बनाना है, 5 5 कदम कूद के चलना है। तो देखिए हम 0 से चलेंगे, 1 2 3 4 5, पहले तो हम 0 से चले 5 पे कूदे। ठीक है, उसके बाद में हम जंप करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर अगले 5 पे कूदेंगे,
फिर ये आ जाएंगे हम 10 पर, 5 दूनी 10, ठीक है। इसी तरीके से देखिए फिर आगे जम करेंगे हम, 4 बार कूदना है हमें, जम करना है। फिर हमने 5 संख्या कूदेंगे तो आएगा हम 15 पर, ठीक है। उसके बाद फिर 5 कदम चलेंगे, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि आ गए हम 20 पर। इसका मतलब ये है 5 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। 5 गुणा 4 बराबर 20, ठीक। अब ये 3 को 4 से गुणा करनी है, यानी हम 3 कदम कूदना है हमें, ठीक है। पहली संख्या जो होती है उसी को आपको जम करना है, तो ठीक है। तो देखिए 0 से 3 तक आए, पहले हम एक बार कूदें, फिर इसके बाद हम 3 कदम चलेंगे, 1 2 3, यानी 6 पर आ गए। फिर 3 कदम चलेंगे, 3 तिया 9 पर आ जाएंगे। फिर 3 कदम चलेंगे, 3 चौक 12 पर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आ गया पर ये 3 गुणा 4 बराबर कितने होते हैं 12, ठीक। अब देखिए 5 को 3 से गुणा करनी है हमें, तो हम 5 कदम चलेंगे हम, देखिए तो 1 0 से चलेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि 0 से 5 तक चले हम, 0 से 5 तक 1, फिर 5 से 10 2 हो गए, ठीक है। 2 बार कूदे हम। अब तीसरा के कूदेंगे हम 10 के बाद 15 बार, ठीक है। तो हम 5 कदम चल दिए, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कदम करके हम 3 बार जंप करा हमने, क्यों 5 को 3 से गुणा करनी है हमें, ठीक है। तो 5 तिया कितने होते हैं 15, इस नंबर लाइन पर हम 15 पर पहुँच गए, ठीक है। और यहाँ भी लिख कर दिखा देंगे 5 गुणा 3 बराबर 15, ठीक है। इस तरीके से आपको करनी है ये। अगले पेज पे चलते हैं, देखिए अब इन्हें यहाँ लिखा है, इन्हें हल कीजिए, निम्नलिखित की गुणा कीजिए। देखिए स्टूडेंट गुणा कैसे करते हैं, देखिए ऊपर 5 है, नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 1 का पहाड़ा 5 बार, 1 पंजे कितने होते हैं 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर है 9, नीचे है 2, तो 2 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे, 2 निम 18, यानी 2 9 18, तो 18 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है ऊपर 8, नीचे 7, 7 8 कितने होते हैं 56, तो 56 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके देखिए ऊपर 4, नीचे ऊपर 5 है, नीचे 4, तो 4 की टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे। अगर आपको मान लीजिए 4 की टेबल नहीं आती, 5 की आती है, तो 5 की टेबल भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो 4 की टेबल हमने 5 टाइम पढ़ी, 4 5 20, ठीक, 20 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे पार्ट करने हैं, देखिए 7 3 21, ठीक है। बाकी पार्ट आपको इस तरीके करने हैं सारे। अगले पेज पे चलते हैं, देखिए यहाँ लिखा है, इन्हें हल कीजिए, निम्नलिखित की गुणा कीजिए। देखिए वो सिंगल डिजिट्स की गुणा थी स्टूडेंट, अब ये डबल डिजिट की गुणा आ रही है, देखिए 2 अंकों की गुणा। अब देखिए 20 है, 20 की गुणा करनी है हमें किससे 2 से, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा हम पहले 0 में पढ़ेंगे, 2 0 0, यानी 2 का किसी नंबर की 0 से गुणा करते हैं तो स्टूडेंट 0 ही आता है, 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हम 2 की गुणा इस 2 से करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 4, 2 दूनी 4, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए 33 की गुणा करनी है हमें 3 से, ठीक। अब 3 का पहाड़ा पहले इस 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया कितने आएंगे 9, फिर इस 3 का पहाड़ा इस 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 तिया कितने आएंगे 9, 3 3 9, यानी कि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 से गुणा करनी है हमें, मल्टीप्लाई करनी है 24 की, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 4 कितने हो जाएंगे 8, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई हम इस 2 से करेंगे, 2 2 कितने हो जाएंगे 4, ठीक। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन 12 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 से, ठीक है। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, 3 टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 3 2 6, फिर 3 की टेबल 1 बार, 3 1 3। अब देखिए ये है 32 और ये है 3। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 बार, 3 दूनी 6, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 3 बार, 3 तिया 9, ठीक। इस तरीके से आपको ये सारे पार्ट करने हैं। अब देखिए अगले पेज पे चलते हैं, देखिए स्टूडेंट लिखा है इन्हें हल कीजिए। देखिए स्टूडेंट अब वहाँ पिछले पेज पर आपने डबल डिजिट की गुणा की थी, अब हम 3 अंकों वाली संख्या को गुणा करना सीखेंगे 1 अंक की संख्या से। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। 110 को गुणा करना है हमें 8 से, तो 8 का पहाड़ा पड़ेगा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 0, 8 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे अब तो आएगा 8 एकम 8, फिर 8 का पहाड़ा हम इस 1 बार पढ़ेंगे 8 एकम 8, यानी 8 की गुणा जो है इकाई के अंक से करनी है पहले, फिर दहाई के अंक से, फिर सैकड़े के अंक से गुणा करनी है और लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 की गुणा करेंगे पहले इकाई के अंक से, 4 एकम 4,
अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम इस 2 बार दहाई के अंक से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 की गुणा करेंगे हम सैकड़े के अंक से, अब 4 एकम 4, एक, ठीक है 4 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन, 234 की गुणा करनी है 2 से, ठीक है। तो 2 की गुणा पहले 4 से करेंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौका 8, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है। तीनों अंकों से गुणा हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन, 4 की गुणा पहले हम 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 की गुणा हम 0 से करेंगे तो आएगा 0, किसी भी नंबर की जब 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। फिर अब 4 की गुणा हम इस 1 से भी करेंगे, 4 एकम 4, तीनों अंकों से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट करने हैं। देखिए अगले पेज पे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित की गुणा कीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इसमें हासिल वाले सवाल हैं आपके, ये कैरी वाले, इकाई और दहाई का अंक, ये इकाई का अंक है स्टूडेंट और ये दहाई का अंक है, यानी 55 को गुणा करनी है हमें 7 से, ठीक है। तो देखिए 7 का पढ़ा पहले 5 बार पढ़ेंगे, 7 पंजे 35, ठीक है। तो 35 का हम ये 5 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा ऊपर, ठीक है, हासिल कैरी, ठीक है। अब हम 7 की गुणा इस 5 से करेंगे, 7 पंजे 35, 35 में 3 जोड़ देंगे कैरी है, तो कितने हो जाएंगे, 35 और 3 हो जाएंगे 38, फिर 38 पूरा लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 3 का पढ़ा पहले 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। तो ये 12 होते हैं देखिए, ठीक है। तो 12 का 2 जो है ये तो हमने नीचे लिख दिया यहाँ पर, और ये 1 जो है ये हमने ऊपर लगा दिया कैरी यानी हासिल 1। अब 3 का पहाड़ा हम इस 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद 1 जोड़ देंगे, ये हासिल जो है, तो 3 तिया 9, 9 में ये 1 जोड़ा हमने, कितने हो जाएंगे 10, तो 10 का 10 पूरा लिख दिया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 38 को गुणा करनी है हमें 2 से, ठीक है। तो 2 का पढ़ा पड़ा है 8 बार पढ़ा, 2 अट्ठे 16, तो देखिए स्टूडेंट 16 ये होता है, 16 का 6 तो नीचे लिखा और 1 जो है वो हासिल बनाकर ऊपर बना दिया है, ठीक है। तो 16 का 6 ये आ गया, ठीक है, हासिल ऊपर रखा हुआ है। अब 2 का पहाड़ा हमने 8 बार तो पढ़ लिया, अब हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 6 में ये हासिल जो है 1 ये जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, 6 और 1 7, तो 7 लिखा जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पंजे 15, देखिए स्टूडेंट 15 ऐसे होता है ना, तो 15 का 5 तो हमने ये नीचे लिख दिया और 1 जो है ये ऊपर आ गया है हासिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 की गुणा अब हम 1 से करेंगे, 5 ही कम 5, 5 आया, 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। यहाँ पर आपको 6 लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन, 8 का पढ़ा हम 8 बार पढ़ेंगे, 8 अट्ठे 64, ठीक है। 64 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से 64, ठीक, 8 8 64, 64 का 4 तो हमने यहाँ लिख दिया नीचे, ठीक है। और 6 जो है हमारा वो कैरी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम 8 की टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 8 7 कितने होते हैं 56, 56 में हमने 6 ऐड करा तो कितने हो गए हमारे 62, तो 62 हम यहाँ पूरे लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो पेज नंबर 43, ठीक है। बाकी पार्ट आपको इसी तरीके करने हैं इसके। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए 17 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 6 से, ठीक है। देखिए 6 7 कितने होते हैं 42, 42 का 2 यहाँ गया, ठीक है। 42 ये इस तरह से लिखते हैं, तो 2 तो हमने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। और ये 4 जो है 4 ये कैरी हो गया, ठीक है। 10 ये जो था वो कैरी हो जाता है, वो यहाँ आ गया ऊपर, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम 6 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 6 में ये 4 जो है हमारा कैरी वो जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 में 4 जोड़ा कितने हो गए 10, तो 10 पूरा लिख देंगे ये इस तरह से, ठीक है। बाकी पार्ट आपको इसी तरीके करने हैं इसके। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए इन्हें हल कीजिए, निम्नलिखित को गुणा कीजिए। देखिए स्टूडेंट जैसे हम पीछे के सम करे थे इसी तरीके करने हैं। देखिए 2 का पढ़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। 10 होता है ये, है ना। 10 का 0 तो हमने यहाँ लिख दिया और ये 1 जो है ऊपर पहुँचा दिया हासिल का, ठीक है। अब 2 का पढ़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, 10 में 1 जो है ये जोड़ेंगे, 10 और 1 11, तो 11 का 1 हमने नीचे लिखा और 1 ऊपर चला गया, ये आ गया, ठीक है। अब 2 का पढ़ा हमने 5 बार, 2 पंजे 10, 10 और 1 कितने हो गए, 10 और 1 11, 11, ठीक है। इस तरीके से हमारे हुआ ये उत्तर आ गया इसका
अब देखिए अगला क्वेश्चन, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करिए, यहाँ 7 की टेबल 3 टाइम पढ़ी आपने, 7 3 था 21। तो देखिए 21 ये है, 21 का इकाई का अंक जो होता है वो तो यहाँ लिख दिया, और दहाई का अंक जो है वो कैरी बन जाता है, वो ऊपर आ गया ये, ठीक है 2। अब 7 का पढ़ा हमने 0 बार पढ़ा, 7 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो 0 आया, 0 में हासिल जो था ये 2, ये जोड़ दिया हमने तो 2 हो गए, तो ये 2 पूरा लिख दिया। यानी जब 0 होता है कहीं आगे तो संख्या पूरी लिख दी जाती है, 7 या 21, 21 का 21 आएगा, ठीक है। तो 0 छोड़ देंगे हम, इस तरीके से भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, वरना 7 या 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, और 7 का पढ़ा हमने फिर 0 बार पढ़ा, मल्टीप्लाई करी 0 से तो 0 आया, 0 में हमने हासिल के 2 जोड़ दिए तो वो 2 बन गए, तो ये 2 आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में हमने 7 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ी, 7 टू द 14, ये आ गया, ठीक। इसी तरीके देखिए आगे 3 की टेबल 3 टाइम पढ़ी, 3 3 द 9, ठीक। अब 3 की टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे, 3 6 द 18 का 8 और 1 कैरी आ गया, ठीक है। अब 3 की टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 2 द 6 और 1 7, ठीक है। तो गुणा जो करते हैं वो नीचे वाले नंबर की सभी अंकों से करते हैं एक एक करके, ठीक है, इकाई के अंक से, फिर दहाई के, फिर सैकड़े अंक से, ठीक है। और जो हासिल होता है वो जोड़ते जाते हैं। देखिए 5 की टेबल पहले हम इकाई के अंक से करेंगे, फिर दहाई के अंक से करेंगे, फिर सैकड़े के अंक से करेंगे, ठीक है। तो 5 की 5 से गुणा हुई, कितना हुआ है, 5 पंजे 25, ये 25 होती हैं, 25 के 5 तो यहाँ नीचे लिख दिए, और 2 जो है ये ऊपर लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब 5 की टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे, ठीक है, 5 नहीं 45, 45 में ये 2 जो है ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 2 47, ठीक है, 47 इस तरीके से लिखते हैं ना। तो 47 यानी 47, तो 7 जो है वो तो नीचे आ गया, और ये 4 जो है ये वाला ये ऊपर चला गया यहाँ पर, ठीक है, ये हासिल हो गया, ठीक है। अब हम 5 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 5 बंदा 5, 5 में ये 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो जाएंगे 9, तो 9 पूरे लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट करने हैं। अब देखिए नीचे आते हैं, लिखा है इन्हें हल कीजिए, प्रत्येक के गुणन तथा गुणन तथ्य लिखिए। देखिए स्टूडेंट, जैसे पीछे करा था हमने क्वेश्चन, 7 + 7 + 7, 7 को कितनी टाइम जोड़ा गया, 3 टाइम, तो ये हो गया 21। तो इसके गुणन तथ्य लिखेंगे, यानी कि 7 को गुणा की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यानी 7 को हम कितनी बार गुणा कर रहे हैं, तो 7 की हमने कितनी बार गुणा की, 3 बार, 7 या 21 ये आ गया, ठीक है। ये 7 3 बार था, 1 2 3, तो यहाँ 7 लिखा जाएगा, और कितनी बार है 3 बार, 3 यहाँ लिखा जाएगा, और फिर इसकी गुणा की जाएगी 7 या 21 यहाँ पर, ठीक है। अगला बार देखिए, ये दिया है 1 2 3 बार 5 दिया है, 5 को 3 बार जोड़ा कितना है 15। अब इसको गुणा की फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, 5 × 3 = 15, ठीक, इस तरीके से। इसी तरीके देखिए सी में दिया है 2 2 2, इनको जोड़ा गया 3 बार, 6 हो गया। अब इसको गुणा की शक्ल में लिखेंगे, 2 × 3, यानी 2 को 3 बार जोड़ा गया, इसलिए पहले खाने में तो 2, और कितनी बार इसको जोड़ा गया है वो 3, यानी 2 की हम 3 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6, ये आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए 8 आया, 1 2 3 4, 4 बार जोड़ा 8 को तो 32 आया। तो हम ये लिखेंगे 4, पहले लिखेंगे 8, और अगले खाने में लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइकेशन लगा के, यानी 8 4 द 32, ठीक है। ये हो गया इसका गुणन तथ्य। अगले पेज पे चलते हैं, देखिए ऊपर पार्ट आपको इसलिए करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है, राइट रॉन्ग है। देखिए ए पार्ट दिया है, लिखा है 3 एक गुणांक है, 3 एक गुणक है 23 का, तो 3 एक गुणक है 23 का, क्या 3 के पहाड़े में 23 आता है, 3 को किसी संख्या से गुणा करें तो 23 आता है, नहीं है, तो ये रॉन्ग गया है ना। 3 7 21 और 3 8 24, यानी 23 कहीं नहीं आता उसमें, ठीक है, तो इसी यहाँ लगा देंगे रॉन्ग हम। बी पार्ट दिया है 9 एक गुणक है 36 का, तो 9 का पहाड़ पढ़िए, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 और 9 चौक 36, तो ये सही बात है, तो राइट निशान लगा देंगे इसमें। 7 एक गुणक है 32 का, क्या 7 के पढ़े में 32 आता है, या 7 की किसी नंबर से गुणा करें तो 32 आता है, नहीं, तो यहाँ लिखे रॉन्ग, ठीक। तो 7 चौ 28 और 7 पंजे 35 होता है, 32 में नहीं आता। 4 एक गुणक है 28 का, क्या 4 के पहाड़े में 28 आता है, 4 की हम किसी संख्या से गुणा करें तो 28 बनता है, हाँ बनता है। देखिए
4 सत्ते 28, तो ये बात सही है। 4 के बड़े में 28 आता है, 4 की हम 7 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा, तो इसलिए 4 एक गुणक हो गया 28 का, तो ये सही है बात। ई पार्ट दिया है 5 एक गुणक है 22 का, ठीक है, यानी 5 की किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 22 आएगा क्या? नहीं, क्यों? 5 चौक 20 होता है और 5 पंजे 25 होता है, 22 कहीं नहीं होता आता उससे गुणा करने पर 5 से, तो इसलिए गलत हो गई, इसलिए यहाँ गलत का निशान लगा देंगे, राइट रॉन्ग का। अब दी आती है शब्द समस्या। फर्स्ट क्वेश्चन दिया देखिए, एक कक्षा में 42 डेस्क हैं, प्रत्येक डेस्क पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए स्टूडेंट 42 डेस्क हैं और हर डेस्क पर 3 बैठते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हो गए हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, तो ऊपर लिखेंगे 42, नीचे लिखेंगे 3 और उसकी गुणा करेंगे। देखिए 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी 126 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। अगला पार्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बी, एक पैकेट में 78 समोसे हैं, ऐसे ही 7 पैकेटों में समोसों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे 78 को 7 से गुणा करेंगे। देखिए 7 अट्ठे 56 के 6 हाथ लगे 5, ठीक, और 7 सत्ते 49, 49 और 5 कितने हुआ 54, यानी 546। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया सी, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 4 वर्ष में कितने महीने होंगे, तो हम क्या करेंगे 12 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 48 महीने। अगला क्वेश्चन दिया है देखिए, 27 थैले हैं, प्रत्येक थैले में 6 कंचे हैं, उन सभी में कितने कंचे हैं, तो 27 की 6 से गुणा कर देंगे, 6 सत्ते 42 के 2 हाथ से लगे 4 और 6 दूनी 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कापी के प्रत्येक पृष्ठ में 25 पंक्तियाँ हैं, कापी में कुल 8 पृष्ठ हैं, पूरी कापी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? देखिए स्टूडेंट 25 पंक्तियाँ हैं हर पेज पर और 8 पेज हैं, तो हम क्या करेंगे 25 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4 और 8 की गुणा करेंगे 2 से, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने होते हैं 20, हैं 200, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वर्क आपको अपनी बुक में करना है और ये वर्क करके कल मॉर्निंग में 8 बजे तक मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर दें। ओके, थैंक यू।